आरबीआई ने $60 बिलियन की शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करी है। आप सभी को पता होगा रुपया बहुत तेजी से गिर रहा है और ये सब आरबीआई की जिम्मेदारी है, वो इन सबको मैनेज करके चले। लेकिन इतनी बड़ी शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करने के बाद भी, क्योंकि अगर प्रीवियस रिकॉर्ड देखोगे तो वो $19 बिलियन का था, जो कि अब बच्चा लग रहा है कंपैरिजन में। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आरबीआई का डॉलर को शॉर्ट करना एक बोल्ड मूव है या फिर एक रेकलेस डिसीजन है। क्योंकि अगर रुपया लगातार गिरता रहा तो आरबीआई को बहुत बड़ा लॉस उठाना पड़ेगा जब भी कॉन्ट्रैक्ट मैच्योर होगा। और अभी हमारे जीडीपी ग्रोथ के नंबर आए हैं, हम 7th क्वार्टर के लोएस्ट पॉइंट में खड़े हैं, जो कि इकोनॉमिकल डाउन ट्रेंड को दिखा रहा है। अगर आपको मैं फॉरेन रिजर्व का चार्ट दिखाऊंगा तो हम सितंबर से लगातार गिर रहे हैं। और थोड़ा सा टाइम में पीछे जाकर देखोगे तो आज से 3 साल पहले जो हमारे फॉरेन रिजर्व थे उसके आसपास हम पहुंच गए हैं। अगर आप इंडिया की लोन ग्रोथ को देखोगे तो मई 2024 में 20% के आसपास थी, जो कि अब गिरकर 11% के पास में आ गई है। और अभी आपने न्यूज़ भी सुनी होगी जो गवर्नमेंट और आरबीआई के बीच में टसल चल रही है। अगर मैं इन डेटा पॉइंट्स को देखता हूँ तो ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं और ये क्लियर इंडिकेशन दे रहे हैं अगर आप स्टॉक मार्केट में रुपये लगा रहे हो तो आप सबसे बड़े गधे हो। लेकिन मैं इन डेटा में बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करता हूँ, क्योंकि अगर प्राइस बदल गया तो डेटा भी बदल जाएगा। और यही हमने 2020 में होते हुए देखा भी है। सारे डेटा नेगेटिव थे, किसी को समझ नहीं आ रहा था बाजार क्यों ऊपर जा रहा है। बड़े से बड़ा फंडामेंटल इन्वेस्टर, इवन आरबीआई भी ये बोल रहा था बाजारों में बबल बन रहा है। लेकिन आज हमारे बाजार पिछले 4 सालों में 3 गुने से ज़्यादा हो गए हैं। इसलिए खुद को मार्केट से ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं समझना है। मार्केट सुप्रीम है, उसे सब पता है। जो डेटा में आ रहा है अगर वही प्राइस में दिख रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर डेटा कुछ और है और चार्ट कुछ और बोल रहे हैं तो लास्ट में जीतेगा तो चार्ट ही। क्योंकि जो प्राइस चार्ट में बन रहा है वो स्मार्ट मनी है, उसे बहुत बड़ा फंडामेंटल इन्वेस्टर ही बना रहा है, लेकिन समय से पहले। इसलिए हम उसे ही फॉलो करेंगे। और इससे आगे का पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हम वो डिस्कस करेंगे जिसकी फ्यूचर में होने की संभावनाएं हैं। और इस पार्ट को बहुत ध्यान से सुनना, आपको टन्स ऑफ नॉलेज मिलने वाली है। अभी आपके सामने यूएसडी आईएनआर का चार्ट खुला हुआ है और ये 1 साल का चार्ट है। मतलब जितनी भी इसमें आपको कैंडल दिख रही है, एक सिंगल कैंडल, वो 1 साल में बनी है। और हमारे पास डेटा है 1973 से, जब डॉलर की वैल्यू ₹7 के आसपास थी, जो कि 53 सालों में 12 गुना हो गई है। चाहे किसी की भी सरकार रही हो, रुपया लगातार वीक हुआ है, लेकिन अब टर्निंग पॉइंट आने वाला है। मतलब अब जिन्हें इलियट वेव आती होगी वो तो अच्छे से समझ रहे होंगे, लेकिन जिन्हें नहीं आती है वो सिर्फ सुनना अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि स्ट्रक्चर को समझाने के लिए सिर्फ यही एक तरीका है। अभी यूएसडी आईएनआर के चार्ट में बड़े टाइम फ्रेम की 5th वेव बन रही है, और जब ये 5th वेव कंप्लीट होगी तो यूएसडी आईएनआर बहुत बड़े टाइम फ्रेम की बियर मार्केट में एंटर कर जाएगा। ये 53 साल का ट्रेंड है, तो जो इसकी बियर मार्केट होगी वो छोटी नहीं होगी। और अगर रुपया स्ट्रांग हुआ तो हमारे स्टॉक मार्केट में क्या खेल होगा उसकी आज की डेट में हम कल्पना भी नहीं कर सकते। कितना बड़ा रुपया फॉरेन इन्वेस्टर्स का हमारे बाजारों में आ सकता है, या फिर कितने लंबे समय के लिए आ सकता है। अभी आप सबको पता होगा ट्रम्प के ट्वीट के बाद क्या टसल दुनिया भर के देशों में चल रही है, और अब इसमें रिएक्शन आने भी शुरू हुए हैं। अगर रसिया की बात करें तो उसे 1% का भी डर नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो कोई भी ट्रेड अमेरिका के साथ नहीं कर रहा है। 20,000 से ज़्यादा सैंक्शन उसके ऊपर लगे हुए हैं, तो इसका तो अब क्या ही बिगाड़ सकते हैं। तो वैसे भी जो मेन है वो चाइना है, क्योंकि दूसरे नंबर पर वो सबसे ज़्यादा माल सप्लाई कर रहा है अमेरिका को। और अगर चाइना की बात करूंगा तो वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं, ट्रम्प के पिछले कार्यकाल की वजह से भी और रिसेंट बयानों की वजह से भी। ये थोड़ी पुरानी धमकी है, 19 अक्टूबर की न्यूज़ है। और वैसे चाइना ने मन बना रखा है ताइवान में अटैक करने के लिए। इसे भी थोड़ा ध्यान से सुनना, क्योंकि ये सब आपस में कनेक्टेड है, इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ। चाइना रशिया के ऊपर स्टडी कर रहा है कैसे सैंक्शन से डील करी जाए, और चाइना ने ऑलरेडी अपने अधिकारी भी भेज दिए हैं रशिया में स्टडी करने के लिए। ये न्यूज़ 1 दिसंबर की है। अभी कैसे इतने सैंक्शन लगने के बाद भी कैसे रशिया की इकोनॉमी स्ट्रांग हो रही है, क्यों जो 20,000 से ज़्यादा सैंक्शन लगे हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, कैसे रशिया वॉर के बीच में हाई इनकम इकोनॉमी बन गया, और थोड़ी बहुत तैयारी चाइना ने कर भी ली है। $170 बिलियन का गोल्ड चाइना ने परचेज किया है, और ये न्यूज़ है 30 अप्रैल की। और इसके बाद एक और न्यूज़ आई है, चाइना के सेंट्रल बैंक ने 60 टन सोना खरीदा है। ये 26 नवंबर की न्यूज़ है। और कल परसों की एक न्यूज़ और दिख रही थी, चाइना के अंदर $83 बिलियन का गोल्ड रिजर्व मिला है। तो एक बार हम साथ में गोल्ड का चार्ट भी देख लेते हैं। अभी गोल्ड का ईयरली टाइम फ्रेम खुला हुआ है, और ये चार्ट देखकर लग रहा है ये एक्सटेंशन में एंटर कर गया है। अभी खरीदने का सही टाइम तो नहीं है,
क्योंकि ऑलरेडी बहुत बड़ी रैली आ गई है। लेकिन इसमें भी नजर रखनी पड़ेगी क्योंकि गोल्ड डॉलर का रिप्लेसमेंट हो सकता है, क्योंकि आज की डेट में 70% रेट डॉलर में होता है और अगर डॉलर बैन हो जाए तो गोल्ड ही है जिससे हम देश को चला सकते हैं। क्योंकि अगर कल के दिन में डॉलर की जरूरत ही पड़ी तो गोल्ड को बेचकर कहीं से भी डॉलर लिया जा सकता है। डॉलर भले ही बैन हो सकता है लेकिन गोल्ड बैन नहीं हो सकता। और अगर इंडिया की बात करें, इंडिया जिन भी बाहर देशों में हमारा गोल्ड रखा हुआ है उसे अपने देश में वापस मंगवाना शुरू कर दिया है। और अभी हम इंडिया के गोल्ड रिजर्व का चार्ट देखें तो मैसिव बाइंग चल रही है 2017 से। और ऐसा नहीं है हमने एक बार खरीद लिया तो खत्म, कंटिन्यूस बाइंग चल रही है। तो तैयारी तो हमारी भी है सबसे निपटने के लिए। लेकिन हम थोड़ा सा प्रेजेंट टाइम में आते हैं क्योंकि ये सब बात की बातें हैं। करंट टाइम के अंदर रुपया वीक हो रहा है। हमें ये पता है प्राइस फिफ्थ वेव के अंदर चल रहा है, इसके कंप्लीट होने के बाद इसका टॉप लगना है। लेकिन ऐसा ना हो टॉप लगने से पहले हमारे सारे कपड़े फट जाएं। इसलिए आंखें खोलकर काम करना है क्योंकि अगर हम नीचे नहीं आए तो आने वाले सालों के लिए 128 रुपए का लेवल इसमें खुला हुआ है। यह लेवल बहुत दूर है, लेकिन हमारी तरफ से सही कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले सालों में ये प्राइस आ भी सकता है। क्योंकि हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जब तक हम इंडिया में बने हुए प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे तब तक बड़े चेंजेस नहीं आएंगे। इम्पैक्ट हमारी बाइंग का छोटा होगा लेकिन पड़ेगा जरूर। इसलिए कोशिश यही करनी है हम जब भी कुछ खरीदें तो हम इंडियन प्रोडक्ट ही खरीदें, भले ही महंगे हों। अभी डाउन साइड के अंदर 38% का लेवल इंपॉर्टेंट है और वैसे प्राइस के अकॉर्डिंग जो नवंबर की कैंडल है उसका लो इंपॉर्टेंट है जो कि आ रहा है 80 रुपए के आसपास। अगर प्राइस इन लेवल के नीचे निकल गया तो कंफर्मेशन आनी शुरू हो जाएगी यहाँ पर प्राइस ने फिफ्थ वेव कंप्लीट कर ली है या फिर अब टाइम आ चुका है जब रुपया स्ट्रांग होगा। इसलिए 80 रुपए की प्राइस में हम नजर रखेंगे क्योंकि इसके नीचे बड़े टाइम फ्रेम का खेला हो सकता है। अगर निफ्टी का चार्ट देखें तो 38% का लेवल हमने डिस्कस किया था जिसके ऊपर अभी प्राइस सपोर्ट ले रहा है। और हमने ये भी डिस्कस किया था अगर फोर्थ का हाई 4 जून से पहले ब्रेक हो जाता है तो यहाँ पर ऊपर का पहला पैटर्न कंफर्म होगा। और आज इसने लास्ट दिन और लास्ट घंटे के अंदर ये ऊपर का पैटर्न कंफर्म किया है। अभी तो वैसे कल परसों के लिए 38% का लेवल इंपॉर्टेंट है। अगर इसके नीचे प्राइस आएगा तो फिर एक करेक्शन देखने को मिल सकती है। लेकिन क्या होगा अगर सब गलत हो गए? हमने यहाँ पर बॉटम प्रेडिक्ट करी थी लेकिन ऊपर की चाल को हम बाउंस में काउंट कर रहे हैं। लेकिन अगर ये बाउंस नहीं है, ऊपर का ही ट्रेंड है, फिर क्या हमें 2020 जैसी रैली हमको वापस से देखने को मिल सकती है? क्योंकि डेटा तो उस टाइम पर भी नेगेटिव था। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। वहाँ पर हम बहुत डिटेल में मार्केट को एनालाइज करेंगे और वीडियो आएगी सैटरडे या संडे को, क्योंकि सब कुछ एनालाइज करने के लिए मुझे भी टाइम लगेगा। मेरा मकसद सिर्फ वीडियो बनाना नहीं है, क्वालिटी कंटेंट देना है जो वैल्यू ऐड कर सके हम सबकी लाइफ में। इसलिए अगर आपको मेरी मेहनत दिख रही है तो आप चैनल मेंबर बन सकते हो और चैनल को सपोर्ट कर सकते हो। चैनल से अभी मेरी कोई भी अर्निंग नहीं है। अगर आप सपोर्ट करोगे तो वो मेरे लिए मोटिवेशन का काम भी करेगा और उससे मुझे हेल्प भी मिलेगी कंटेंट को इम्प्रूव करने में। प्राइस बहुत छोटी सी है, अगर आप सपोर्ट करना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो। और बाइंग सेलिंग की वीडियो में किसी भी तरह की रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ मेरी खुद की स्टडी है जो गलत भी हो सकती है। इसलिए कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक बार खुद भी एनालाइज कर लेना।